नमस्कार एंड वेलकम बैक दोस्तों। तो बहुत दिनों के बाद आपका भाई वापस आया है एक नई मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, अगर अभी तक आपने अपने भाई के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करें। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। तो आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है द गर्ल नेक्स्ट डोर। सो मूवी की शुरुआत में हम मैथ्यू नाम के एक लड़के को देखते हैं। मैथ्यू के बारे में बताया जाए तो मैथ्यू पढ़ाई में काफी तेज है, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी लाइफ को काफी बोरिंग मानता है, क्योंकि मैथ्यू के नेचर की वजह से कोई भी उसमें खास इंटरेस्ट नहीं लेता था और मैथ्यू के क्लास की लड़कियां तो उसे जरा सा भी भाव नहीं देती थी, जबकि वही लड़कियां बाकी लड़कों के साथ मजे करती थी। इन सब के अलावा मैथ्यू का एक अलग सा ड्रीम था। मैथ्यू अपने हायर एजुकेशन के लिए जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता था, लेकिन एज यूजुअल वहाँ की फीस काफी ज्यादा थी और मैथ्यू वहाँ की फीस नहीं उठा सकता था। इसीलिए मैथ्यू एक स्कॉलरशिप कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है। अगर मैथ्यू स्कॉलरशिप को गेन करेगा तो ही वो जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर अपना सपना पूरा कर पाएगा। एक दिन मैथ्यू बाकी लड़कों की तरह अपनी लाइफ को एंजॉय करने का सोचता है और अपनी कार लेकर उन लड़कों के पीछे जाने लगता है, लेकिन रास्ते में ही कुछ ऐसा होता है कि एक पुलिस वाला उसका पीछा करने लगता है, जिससे घबराकर मैथ्यू वापस अपने घर आ जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि मैथ्यू के पड़ोस में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की रहने आती है। मैथ्यू ने आज से पहले इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी थी और रात को उसी लड़की के बारे में मैथ्यू फोन पर अपने दोस्त को बता रहा था। हालांकि मैथ्यू का दोस्त कुछ और ही देखने में बिजी था। जब मैथ्यू फोन पर बातें कर रहा था तभी अचानक से उसकी नजर सामने वाली विंडो पर जाती है और मैथ्यू देखता है कि वही लड़की अपने रूम में कपड़े बदल रही थी और उस लड़की को कपड़े बदलते हुए देखकर मैथ्यू के होश ही उड़ जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से वो लड़की मैथ्यू को देख लेती है और डर के मारे मैथ्यू वहीं पर खिड़की के नीचे छुप जाता है। मैथ्यू देखता है कि वो लड़की गुस्से में मैथ्यू के घर की तरफ बढ़ रही थी और अगले ही पल मैथ्यू को अपने फादर की गुस्से वाली आवाज सुनाई देती है, जो कि मैथ्यू को नीचे बुला रहे थे। और फिर क्या, मैथ्यू की तो पूरी तरह से फट चुकी थी। डरते हुए मैथ्यू नीचे आता है और वो अपने माता पिता के सामने उसी लड़की को खड़ा देखता है। मैथ्यू के फादर उससे कहते हैं ये डैनियल है, जो कि यहाँ पर नई नई रहने आई है और डैनियल को अपने किसी रिश्तेदार से मिलने जाना है। और वो मैथ्यू को डैनियल के साथ जाने के लिए कहते हैं। रास्ते में डैनियल मैथ्यू से उसे बिना कपड़ों के देखने वाली बात कहती है, जिस पर मैथ्यू कहता है कि ये बस एक इंसिडेंट था और मेरा तुम्हें बिना कपड़ों के देखने का कोई भी इरादा नहीं था। और फिर डैनियल वही करती है जिसके लिए वो मैथ्यू को अपने साथ लेकर आई थी। डैनियल मैथ्यू के सारे कपड़े उतरवाकर उसे सड़क पर नंगा दौड़ाती है, लेकिन डैनियल तो मैथ्यू के साथ मजाक कर रही थी और थोड़ी देर के बाद वो मैथ्यू को वापस अपनी गाड़ी के अंदर ले लेती है। अब इतना कुछ होने के बाद डैनियल और मैथ्यू की दोस्ती काफी गहरी हो जाती है। अगले दिन जब मैथ्यू अपनी क्लास में पढ़ाई कर रहा था तभी उसी वक्त डैनियल वहां पर आती है और डैनियल की वजह से जिंदगी में पहली बार मैथ्यू अपनी क्लास बंक करके उसके साथ निकल जाता है। उसके बाद वो दोनों कई सारी जगहों पर घूमते फिरते हैं और उसी के साथ बहुत सारी मौज मस्ती भी करते हैं। रात को डैनियल मैथ्यू को चोरी छुपे किसी स्विमिंग पूल पर लेकर आती है। स्विमिंग पूल में तैरते हुए जब डैनियल और मैथ्यू दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे थे तभी अचानक मैथ्यू को रियलाइज होता है कि ये तो उसके प्रिंसिपल का घर था और इससे पहले कि प्रिंसिपल मैथ्यू को देख ले वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद मैथ्यू डैनियल को अपने दो बेवकूफ दोस्तों से मिलवाता है, जिसके बाद वो सब मिलकर एक पार्टी में जाते हैं। पार्टी में मैथ्यू को डैनियल के साथ देखकर बाकी लड़कों की बुरी तरह से जल रही थी, क्योंकि उन लड़कों को लग रहा था कि मैथ्यू के हाथ ये फुलझड़ी कैसे लगी और इसलिए वो मैथ्यू को डैनियल से अलग करके डैनियल के साथ नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस बार तो मैथ्यू भी पीछे हटने वाला नहीं था और मैथ्यू पार्टी में सबके सामने डैनियल को किस करता है। अब जबकि मैथ्यू ने भरी सभा में डैनियल को किस किया था तो मैथ्यू अपनी अलग ही मूड में था, लेकिन मैथ्यू की इस खुशी पर पानी फेरने के लिए मैथ्यू का एक बेवकूफ दोस्त उसके पास आता है और वो मैथ्यू को एक वीडियो क्लिप दिखाते हुए कहता है जिस पर तेरा दिल आया है वो कोई मामूली लड़की नहीं बल्कि एक पॉर्न स्टार है। और ये सुनने के बाद मैथ्यू का दिल कांच की बोतल की तरह टूट जाता है, जिसके बाद मैथ्यू का दोस्त उससे वही कहता है जो सिर्फ साले दोस्त लोग ही कह सकते हैं, देख भाई अगर वो एक पॉर्न स्टार है तो क्या हुआ, बल्कि तुझे इस बात का फायदा उठाना चाहिए। तू जो मर्जी उसके साथ कर सकता है, जिसके लिए वो बिल्कुल भी मना नहीं करेगी। अब अपने दोस्त की बात मानते हुए मैथ्यू सीधे डैनियल के पास जाता है। उस वक्त डैनियल मैथ्यू के ही घर पर उसके मॉम डैड के साथ बातें कर रही थी और डैनियल को देखकर मैथ्यू अपने दिमाग में कुछ और ही इमेजिन करने लगता है। वहां से वो डैनियल को एक होटल के रूम में लेकर आता है। थोड़ी देर के बाद मैथ्यू की हरकतें देखकर डैनियल समझ जाती है कि आखिर मैथ्यू उसके साथ क्या करना चाहता है, लेकिन मैथ्यू की इस हरकत से नाराज होकर डैनियल वहां से जाने लगती है। मैथ्यू को अपनी गलती पर पछतावा होता है और वो डैनियल को रोकने की कोशिश करता है। डैनियल मैथ्यू से कहती है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है और मैंने वो काम करना कब का छोड़ दिया था और अब मैं एक आम जिंदगी जीना चाहती हूँ, लेकिन शायद ऐसा नहीं हो सकता। और ये कहते हुए नाराज होकर डैनियल वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुबह मैथ्यू डैनियल के घर जाता है और डैनियल को अपने दिल की सारी बातें बताते हुए उससे माफी मांगने लगता है। तभी मैथ्यू वहाँ पर एक कैली नाम के बंदे को देखता है और तब मैथ्यू को पता चलता है कि कैली डैनियल का एक्स था
और साथ ही कैली एक प्रोड्यूसर भी है। और अब डेनियल ने डिसाइड किया था कि वो वापस से अपना पुराना वाला काम शुरू करेगी और उसे ले जाने के लिए ही डेनियल ने कैली को बुलाया था। अगले दिन मैथ्यू अपने कॉलेज के बाहर कैली को देखता है जो कि लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा था। और मैथ्यू को देखने के बाद कैली उन्हीं लड़कियों के सामने मैथ्यू की तारीफ करने लगता है और इसी के साथ वो मैथ्यू और उसके दोनों दोस्तों को अपनी कार में पिकअप भी करता है। इसके बाद मैथ्यू और कैली दोनों एक बैंक में जाते हैं जहाँ पर मैथ्यू उस बैंक वाली लेडी को बताता है कि कैली एक स्टूडेंट एडवाइजर है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जैसे कि डेनियल ने कहा था वो कैली के साथ मिलकर लास वेगास चली जाती है। डेनियल के जाने के बाद मैथ्यू को रियलाइज होने लगता है कि वो डेनियल को नहीं भूल सकता और इसलिए मैथ्यू अपने दो चंपू दोस्तों के साथ मिलकर लास वेगास जाने का प्लान बनाता है। वहां जाने पर मैथ्यू और उसके दोनों दोस्तों के होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि उनके चारों तरफ जैसे पॉर्न स्टार्स का मेला लगा हुआ था और डेनियल को इस पॉर्न स्टार के रूप में देखकर मैथ्यू को बहुत बुरा लगता है। मैथ्यू डेनियल से माफी मांगते हुए उसे समझाने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि देखो डेनियल, तुम इन सब के लिए नहीं बनी और तुम चाहो तो भी अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर सकती हो। और मैथ्यू डेनियल को अपने साथ चलने के लिए कहता है लेकिन उसी वक्त वहाँ पर कैली आ जाता है और कैली मैथ्यू को एक रूम में ले जाकर उसे जोरदार धक्का देता है। कैली का अचानक से बदला हुआ रूप देखकर मैथ्यू उससे पूछता है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, जिस पर कैली उससे कहता है कि मैंने तेरा साथ सिर्फ इसलिए दिया था ताकि तू डेनियल को भूल जाए, लेकिन अब तू डेनियल को ये काम करने से रोक रहा है और अगर डेनियल ये काम नहीं करेगी तो मैं कमाऊंगा कैसे। और कैली मैथ्यू को धमकाते हुए डेनियल से दूर रहने के लिए कहता है। उधर मैथ्यू के दोनों बेवकूफ दोस्त किसी पॉर्न स्टार के साथ कांड कर देते हैं जिसके कारण उन तीनों को भी वहां से भागना पड़ता है। मैथ्यू की बातों को दिल पर लेते हुए अगले दिन डेनियल मैथ्यू के पास वापस आती है और डेनियल को वापस आया हुआ देखकर मैथ्यू को बहुत खुशी होती है। आज मैथ्यू का बहुत इंपॉर्टेंट दिन था क्योंकि आज अगर मैथ्यू अच्छे से स्पीच देकर स्कॉलरशिप जीतेगा तो ही वो जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाएगा। और इस सब में मैथ्यू डेनियल को अपने साथ चलने के लिए कहता है। जब मैथ्यू अपने क्लास में था उसी टाइम पर कैली वहाँ पर आ जाता है और वो मैथ्यू को जबरदस्ती से उठाकर अपने साथ लेकर जाता है। वहाँ से कैली मैथ्यू को एक सुनसान जगह पर लेकर आता है और वो मैथ्यू को वहीं पर मारने लगता है क्योंकि मैथ्यू ने डेनियल को वहां से भगाकर कैली का नुकसान करवाया था। मैथ्यू कैली से रिक्वेस्ट करता है कि वो जल्दी से उसे वहां से जाने दे क्योंकि आज मैथ्यू को किसी भी हालत में स्कॉलरशिप गेन करके अपने आप को साबित करना था। जिस पर कैली उससे कहता है कि मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कैली मैथ्यू को ड्रग्स देकर ह्यूगो के घर से ट्रॉफी चुराने के लिए कहता है लेकिन जैसे ही मैथ्यू ट्रॉफी चुराने के लिए घर के अंदर जाता है कैली पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। मैथ्यू ट्रॉफी चुराकर अपनी जान बचाते हुए घर से बाहर आता है लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस की एंट्री होती है और मैथ्यू को इस मुसीबत में अकेला छोड़कर कैली वहां से भाग जाता है। और पुलिस वालों की नजरों से बचते हुए मैथ्यू डेनियल और अपने दोस्तों को फोन लगाता है और सही मौके पर आकर वो लोग मैथ्यू को बचा लेते हैं। गाड़ी के अंदर मैथ्यू को पता चलता है कि दवाई के नाम पर कैली ने उसे ड्रग्स दिया है लेकिन अब मैथ्यू के पास दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं था और उसी हालत में डेनियल मैथ्यू को स्पीच देने के लिए लेकर जाती है। वहां जाने पर मैथ्यू को खुद को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है और उसकी पागलों वाली हरकतें देखकर लोग उस पर हंस रहे थे। जिसके बाद मैथ्यू अपनी स्पीच दे देता है। मैथ्यू की स्पीच सुनकर वहां पर आए हुए लोग काफी इंप्रेस होते हैं लेकिन इस सब के बावजूद मैथ्यू को वो स्कॉलरशिप नहीं मिल पाती और ये सब देखकर डेनियल को बहुत बुरा फील होता है। एक तरफ मैथ्यू को स्कॉलरशिप ना मिल पाने की वजह से वो टेंशन में था और दूसरी तरफ मैथ्यू को एक और झटका लगता है। जब मैथ्यू बैंक जाता है तो उसे पता चलता है कि जो $25,000 का फंड उसने सेव किया था वो फंड वहां से किसी ने निकाल लिया है और ये काम किसी और का नहीं बल्कि कैली का था। मैथ्यू ने वो फंड एक कंबोडियन स्टूडेंट सैम लिंग के लिए सेव किया था। अब ये सुनते ही मैथ्यू के होश पूरी तरह से उड़ गए थे और जब ये बात बैंक वालों को पता चलती है तो वो मैथ्यू को जल्द से जल्द वो पैसे लौटाने के लिए कहते हैं और अगर मैथ्यू ने ये पैसे नहीं लौटाए तो इस जुर्म में उसे स्कूल से निकाला जा सकता है और साथ ही जेल भी हो सकती है। और ये बात आकर वो डेनियल को और अपने दोस्तों को बताता है जिसके बाद चारों मिलकर कैली से बदला लेने के लिए एक जुगाड़ करते हैं और अगले ही सीन में डेनियल और मैथ्यू मिलकर ह्यूगो के पास जाते हैं जहाँ पर मैथ्यू उसका चुराया हुआ अवार्ड उसे वापस करता है। ह्यूगो भी कैली की ही तरह एक प्रोड्यूसर था तो मैथ्यू ह्यूगो से एक डील करता है, अगर आप हमें $25,000 देंगे तो बदले में हम आपको एक ऐसी पॉर्न फिल्म बना कर देंगे जो आपने अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखी होगी। और कैली से बदला लेने के लिए ह्यूगो मैथ्यू की इस डील के लिए तैयार हो जाता है। अब इस काम के लिए डेनियल अपने दो दोस्तों को बुला लेती है और वो दोनों भी पॉर्न स्टार थी। अब इस पॉर्न फिल्म को शूट करने का काम मैथ्यू के इस बेवकूफ दोस्त को सौंपा जाता है। मैथ्यू अपने क्लास वाले दोस्तों को लालच देते हुए इस पॉर्न फिल्म में काम करने के लिए तैयार करता है और आखिरकार बहुत सारी मुश्किलों का सामना करने के बाद ये लोग स्कूल में पॉर्न फिल्म बनाने में कामयाब हो जाते हैं। अगले दिन मैथ्यू को अपने दोस्त का कॉल आता है और वो मैथ्यू को बताता है कि कल की रिकॉर्डिंग वाली कैसेट किसी ने चोरी कर ली है और ये काम किसी और का नहीं बल्कि कैली का था। मैथ्यू देखता
है कि कैली उसके प्रिंसिपल और माता पिता के साथ बैठा हुआ है। कैली मैथ्यू को धमकाते हुए कहता है कि अगर तुम अपने हिस्से के पैसे मुझे नहीं दोगे तो मैं ये कैसेट तुम्हारे माता पिता और प्रिंसिपल को दिखा दूंगा। लेकिन मैथ्यू इस बात के लिए साफ साफ मना कर देता है, जिसके बाद कैली सबके सामने उस कैसेट को प्ले करता है। लेकिन दरअसल आपको जानकर ये हैरानी होगी, वीडियो देखने के बाद सभी लोग मैथ्यू की तारीफ करने लगते हैं, क्योंकि असल में मैथ्यू ने कोई भी पॉर्न फिल्म नहीं बनाई थी, बल्कि उसने एक सेक्स एजुकेशन वाला वीडियो बनाया था। और मैथ्यू ने बनाए हुए वीडियो में काफी सारी सीखने वाली बातें थी। जिसके बाद इस वीडियो को ऑफिशियली रिलीज किया जाता है और देखते ही देखते ये वीडियो हर तरफ वायरल हो जाता है। कमाए हुए पैसों से मैथ्यू जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेता है और उस कंबोडियन स्टूडेंट का सारा खर्चा भी खुद ही अफोर्ड करता है। उसके बाद मैथ्यू अपने लिए एक चमचमाती हुई गाड़ी खरीदता है और आखिर में डेनियल और मैथ्यू दोनों खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। सो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकॉन प्रेस करें। सो धन्यवाद एंड बाय बाय।